पत्नी जैसे ही दोबारा जिंदगी में वापस आती है, सबसे पहला काम वो ये करती है कि एक पैकेट नींद की गोलियां चुपचाप खाने में मिला देती है और पूरे परिवार को परोसने के लिए ले जाती है। और सच में थोड़ी ही देर में सबको चक्कर आने लगते हैं और एक एक करके सब जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन उसका पति अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, तो उसने तुरंत एक बोतल उठाई और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। दरअसल उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ यही तरीका था जिससे वो इस नरक जैसी जगह से भाग सकती थी और अपनी जान बचा सकती थी। क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके पति रोहित ने उसे धोखे से गांव ले जाकर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बेच दिया था, जहां एक लंगड़ा बूढ़ा आदमी उसे रोज तंग करता था और उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। बाद में उसे पता चला कि रोहित पहले से शादीशुदा था और उसने धमकाकर उसके पापा की जान भी ले ली थी और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिर में वो खुद भी उस जहन्नुम से बच नहीं पाई और अपनी जान गंवा बैठी। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया और इस बार उसे दोबारा मौका मिला। जैसे ही उसने आंख खोली वो उसी दिन पर वापस आ गई जब उसे पहली बार गांव लाया गया था। वो अभी समझ ही रही थी कि क्या हो रहा है, तभी उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया गया। उसके मन में डर था कि क्या उसे फिर से वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका फोन बजता है और उसे समझ आ जाता है कि अभी उसे बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि अगर उसने जरा भी शक पैदा किया तो इस बार भी वो नहीं बच पाएगी। तभी उसकी ननद बनकर एक लड़की उनके पास आती है, लेकिन इस बार वो सब समझ चुकी थी कि ये लड़की असल में उसके पति की गांव वाली बीवी है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप प्लान बनाती है ताकि सही समय पर यहाँ से भाग सके। घर पहुंचते ही वो तुरंत अपने पापा को फोन करने का सोचती है, क्योंकि उसे पता है कि रोहित जल्द ही आकर उसका फोन छीन लेगा और उसे पूरी तरह कैद कर देगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।